हेलो सुपर मम्मीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैं 1 टेबल स्पून घी इसमें ऐड कर रही हूँ और इसमें हमने मखाने रोस्ट करने हैं। जो मखाने होते हैं वो कितने उनके बेनिफिट्स हैं मैं आपको बता नहीं सकती। मखाने जो होते हैं बेबीज़ के लिए बहुत सुपर फूड है। ये हेल्दी फॉर्म है प्रोटीन का। इसके अंदर इतना कैल्शियम होता है जो बच्चों की बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्पफुल है। मखानों में फाइबर होता है बहुत ज़्यादा, जिससे जो बच्चों को जो डाइजेशन प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है। और ये एंटी एजिंग होता है, जिससे बच्चों की स्किन अच्छी होती है। तो चलिए अब यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि हमारे मखाने रोस्ट हो गए हैं। सी यहाँ मैंने एक मिक्सर जार में मखानों को ट्रांसफ़र कर लिया है और हम इसका यहाँ एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। पैन में मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया है और यहाँ मैंने इसमें 4 टेबल स्पून मतलब हाफ कप समथिंग सूजी ऐड किया है। सूजी को अच्छे से रोस्ट करना है ब्राउन हो जाने तक। गाइस मैं आपको बता दूँ, मैं ये 2 से 3 बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ, इसलिए इंग्रेडिएंट मैंने अपने अकॉर्डिंग लिए हैं। आप एक बच्चे के लिए बनाएं तो आप उसमें 1 या 2 टेबल स्पून सूजी ऐड करें, दैट्स इट। मैं यहाँ ज़्यादा बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट लिए हैं, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो सूजी को अच्छे से ब्राउन होने तक हमें रोस्ट कर लेना है। अब यहाँ मैं इसमें 1 ग्लास मिल्क ऐड कर रही हूँ। मिल्क के साथ हमें इसको अच्छे से पकाना है। जो सूजी जो होती है वो अंडरवेट बच्चों के लिए बहुत 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 बेनिफिट देती है। यहाँ मैं इलायची पाउडर यूज़ कर रही हूँ। जो हमारे अंडरवेट बेबीज़ हैं उनका वेट गेन कराने में सूजी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए आप प्लीज़ बच्चों को सूजी ज़रूर दें जो बच्चे अंडरवेट हैं। और वैसे भी सूजी में फॉलिक एसिड, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन बी, थायमिन, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे बेबीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूँ, जो सूजी है उसमें आटे से भी ज़्यादा कैलोरीज़ और प्रोटीन पाया जाता है। यू नो व्हाट गाइस, कैलोरीज़ इन सूजी 333 एंड कैलोरीज़ इन आटा 320। तो इसलिए सूजी में बहुत ज़्यादा आटे से भी ज़्यादा कैलोरीज़ हैं और प्रोटीन है। ये फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिससे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ये बच्चों के हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में भी बहुत हेल्पफुल है। तो यहाँ मैं पानी डाल के और अच्छे से उसको चला रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, जो 6 मंथ बेबीज़ होते हैं जब उनको हम सॉलिड इंट्रोड्यूस कराते हैं, हम होममेड सेरेलैक की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं और बच्चे को ये डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ हैं, तो आप इसको 7th मंथ से देना स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ़ है बच्चों के लिए। और जितनी ये टेस्टी बन के रेडी होती है ना, बच्चा इसको बहुत इंजॉय करके खाएगा, ट्रस्ट मी। यहाँ मैं मखाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मखाने के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम उसको देख लेंगे कि हमें इसको कितना थिक रखना है। यहाँ मैंने पानी ऐड करने जा रही हूँ 1 ग्लास, तो मैंने यहाँ हाफ ग्लास पानी यूज़ किया है, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा थिक चाहिए ना ज़्यादा थिन चाहिए, मुझे नॉर्मल चाहिए जो बेबी अच्छी तरह से खा पाए। ठीक है, और हमें इनको अच्छे से यहाँ पकाना है।
अभी मैं इसके अंदर जैगरी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमें इसको कितना थिक रखना है। तो हमारा सूजी मखाना खीर बन के रेडी है और मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे जिससे टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा और बेबीज़ को ये बहुत अच्छा लगने वाला है। प्लीज़ को ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट रेसिपी किस टॉपिक पे बच्चों के लेकर आऊँ। तो ये हमारी सूजी मखाना खीर बन के तैयार है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप मुझे अगले टॉपिक